एक तरफ इंदौर एजुकेशन हब की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो जहां मध्य प्रदेश और आसपास के प्रदेशों के लोग चाहते हैं कि वे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए इंदौर में पढ़ाएं, ताकि दूसरी तरफ इंदौर में पढ़ने लिखने वाले वही छात्र अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे। इंदौर रेंज के आईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने इस बात पर चिंता जाहिर की और कहा है कि लगातार शहर में बढ़ रहे अपराधों के पीछे युवाओं की भूमिका सबसे अधिक है और वही अपराधों को अंजाम भी दे रहे हैं। गौरतलब है कि शहर में पिछले कुछ दिनों में अपराधों पर नजर डालें तो आरोपी कम उम्र के नौजवान ही सामने आए हैं। इनमें कई तो ऐसे हैं जो पढ़ने लिखने के लिए इंदौर आए थे और अपराधी बन गए। आईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि इंदौर शहर में बढ़ते अपराधों का कारण सिर्फ 18 से 23 साल के युवाओं द्वारा ही किया जा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा जीनियस क्राइम है जो कि कम उम्र के युवाओं द्वारा ही किए जा रहे हैं। वहीं युवाओं में सबसे ज़्यादा ड्रग्स लेते हैं, इसलिए पुलिस ने उन लोगों को चिन्हित किया जो युवाओं को ड्रग्स का आदी बना रहे हैं। आगे आईजी हरिनारायण चारी ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। सर, आमतौर पर देखा जा रहा है आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई वारदातें हो रही हैं, तो पेट्रोलिंग को लेकर किस तरीके से? मुख्य तौर पर NH3 जिसके आप जिक्र कर रहे हैं वो नेशनल हाईवे 3 है जो इस रास्ते से होकर के गुजरता है। उसमें कई जगहों पर इस तरह के गैंग्स की खबर या कई बार इस तरह की घटनाएं होती हैं। हालांकि पुलिस ने लगातार अपनी उपस्थिति से, लगातार कार्रवाइयों से, लगातार इस पर नकेल से इन चीज़ों को काफ़ी कम कर दिया है। लेकिन फिर भी ये चीज़ें बिल्कुल ना हो, इन चीज़ों पर अगर घटना हो भी जाए तो तत्परता से पकड़ी जाए। आम आदमी पूरी तरह से 100% अपने को निरापद और सुरक्षित समझे। इन बातों को लेकर के पुलिस की जो पेट्रोलिंग है वो तेज़ की गई है। सभी को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में उन्मुक्त जो संवेदनशील जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उन पर भी लगातार फोकस करें। हम जानते हैं कि इस जोन में अलग अलग महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से भी सीमाएं मिलती हैं, अंतर्राज्यीय सीमाएं मिलती हैं। उन राज्यों पर सीमाओं की भी निगरानी उतनी आवश्यक है कि मुख्य तौर पर कोई अपराधी गैंग वारदात करके इन भौगोलिक परिस्थितियों का फायदा न उठा सके। धार साइड में बताएंगे। हम जानते हैं कि हर शहर में युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है और ये युवा की अगर ऊर्जा का हम सकारात्मक उपयोग करेंगे तो हमारे समाज को एक सकारात्मक दिशा मिलेगी। मुख्यतः अपराधों में भी अगर हम देखें तो अपराधों में भी सबसे ज़्यादा अगर जो हीनियस क्राइम्स हैं उसमें 18 से 22-23 वर्ष के युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है और उसमें ड्रग्स लेने वाले युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा प्रतिशत है। इसलिए पुलिस के राडार पर वो लोग हैं जो इन युवाओं को इस तरह के ड्रग्स के कारोबार में या मुख्य ड्रग्स पीने के लिए इस तरह का अभ्यास बनाते हैं। इसके लिए हाल के दिनों में पुलिस ने मुख्य तौर पर युवाओं पर फोकस किया है, स्कूल कॉलेजेस पर फोकस किया है, उन जगहों पर शैक्षिक संस्थानों पर फोकस किया है जिसके आसपास इस तरह की शिकायतें आती हैं। उन लोगों से इसमें अभिभावकों का और शिक्षकों का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्य तौर पर उनका अपने युवाओं के साथ, उनके छात्रों के साथ, बच्चों के साथ एक संवेदनशील व्यवहार और साथ ही साथ एक भावनात्मक स्तर पर, एक विश्वास के स्तर पर लगातार संवाद होना बड़ा ज़रूरी है। कई बार देखा गया कि इसके अभाव में घटनाएं, कई बार बच्चे जो है नकारात्मक दिशा में मुड़ जाते हैं। इसके लिए पुलिस ने न सिर्फ इन जगहों पर कार्यशाला, अलग अलग क्लासेज, अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए हैं, वरिष्ठ अधिकारी जा रहे हैं। हम लोगों ने भी कई स्कूल, कॉलेज और शैक्षिक संस्थानों में युवाओं से बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना, उनको एड्रेस किया। तो इसका उद्देश्य, पुलिस की इस कार्रवाई का उद्देश्य है कि एक तरफ इस तरह की सूचना पर तत्परता से कार्रवाई हो, दृढ़ता से कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो, और दूसरी तरफ युवाओं को इससे दूर रखने के लिए एक सामाजिक स्तर पर भी, एक चेतना के स्तर पर भी लगातार सजग करने के लिए भी पुलिस अपना एक पैरेलल समानांतर अभियान चलाए रखे। इंदौर से हार्दिक प्रजापति की रिपोर्ट।